कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बरहापीडाविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तिगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं विस्मितसुभगमुखं स्वाधरेण स्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गरविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतव्रतं ब्रह्मगोपालवेशम्। ॐ भगवते नारायणाय नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। कि वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्किवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैनं महाकालो ओंकारो ममलेश्वरं परल्यं वैद्यनाथं च डाकिन्यं भीमशङ्करं सेतुवन्दे तु रामेश्वं नागेशं दारुकावरे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकेशं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुसुमेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। सां सदाशिवाय नमः। ऊपर वाली बस वेद पढ़ने के। एक बार हम सब लोग भूत बावन भगवान शिव को प्रणाम करें और ब्रज वृंदावन धाम में श्री कृष्ण के पावन दर्शन करने के लिए जब राधा रानी महारास रचाती हैं तो ऐसा वर्णन आता है कि कैलाश छोड़ करके काशी छोड़ करके भगवान शिव पार्वती जी तो लेके आए नहीं तो अकेले चले आए और वृंदावन में जगन्नाथ का विश्वनाथ ने दर्शन किया। कृष्ण का नाम जगन्नाथ, भगवान शिव का नाम विश्वनाथ है। तो ऐसे भगवान शिव और भगवान श्री हरि, शिव और हरि का मिलन हुआ। जब तक कार्य शुरू हो रहा उससे पहले एक छोटी सी झांकी का दर्शन करें। जब महारास चल रहा था तो महारास की अधिष्ठात्री देवी हैं श्री राधा रानी हमारी। तो मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शास्त्रोनेश्वरी, ऐसी रसिकेश्वरी श्री राधा रानी सिंहासन के आधे भाग पर बैठी हैं और जितनी सखियां हैं सब चरण रज लेकर के महारास कर रही थी। पता चला पार्वती जी गुस्साई, क्योंकि पार्वती जी तो नारी ही थी, सुंदर श्रृंगार करके आई और सुंदर श्रृंगार करने के बाद में पार्वती जी का प्रवेश हो गया, क्योंकि यहाँ पर बिना गोपी भाव के तो किसी का प्रवेश संभव नहीं था। बोले बाबा बेचारे पीछे, पार्वती से बोले डट जा, रुक जा, मोए भी ले चल। पार्वती जी बोली नाक नाय कटारी, तुम 12 हाथ के लंबे चौड़े, गले में फुंकार मार रहे हैं सर को, इसलिए यहाँ पर जब दूसरे पुरुष का प्रवेश ही नहीं तो आप कैसे जाएंगे। बोले बहाना बना देना, ले चलो। पार्वती जी अंदर प्रवेश कर गई। अब बोले बाबा मुख्य द्वार पर ललता और विशाखा दो सखियाँ दरवाजे पे खड़ी। बोली अरे सखी, पहले अपना नाम बता, अपना परिचय बता, फिर अंदर प्रवेश कर महाराज। बोले बाबा 6 हाथ लंबा घूंघट मार करके खड़े हैं। अब महाराज ऐसे बोले कि उस भाषा को न सखी पहचान पाई, न समझ पाई, और ना ही उस भाषा को और कोई सभागार में समझ पाए। केवल पार्वती जी समझ गए, क्योंकि घर में जितनी ये देवता है ना, इन देवताओं की भाषा ये देवियाँ ही जानती हैं। हाँ, इनको क्या चाहिए, कैसे करना है, किस तरीके से कंट्रोल करना है, पूरा रिमोट पावर इनके पास में, कंट्रोल पावर। पार्वती जी समझ गए, उलझ गए, मना किया था।
भोले बाबा घूंघट मार के हूँ गूंगे के तरीके बोले। समझ गई पार्वती जी, दौड़ी दौड़ी गई, बोले अरे बहना ललिता, हाँ बहना बोल, अरे तू या को परिचय पूछ रही? बोले हाँ हाँ, ये इतनी लंबी सखी हमने ब्रज में नहीं देखी। अरे बोले बहना, महारास का समय है, ये एक आंख की काणी है, गूंगी है, बावरी है, इसका दर्शन कर लेगी तो तेरा दिन खराब हो जाएगा, इसलिए जान लेना। पार्वती जी अंदर तो ले आई, लेकिन भगवान कृष्ण समझ गए कि भोले बाबा घूंघट मार करके आए हैं, और भोले बाबा सबसे आगे भाग पर बैठे नीचे। भगवान ने सोचा ये गलत है, ये विश्व का मालिक है, विश्वनाथ है, पूरे सृष्टि का रचयिता है, आज ये बदला लेने आए हैं। क्यों? क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवताओं को अमृत पिलाने के लिए मैंने मोहिनी रूप धारण किया था, और उसी समय भोले बाबा ने कहा था प्रभु आपकी इस मोहिनी रूप को देख करके मैं मोहित हो गया। तो भगवान नारायण बोले कि हे भोलेनाथ, एक समय ऐसा आएगा कि आप भी नारी रूप धारण करके आओगे हमारे पास। तो वही रूप धारण करके भूत भावन भगवान शिव पधारे हैं। और यहाँ पर ऐसा वर्णन आता है कि जैसे भगवान शिव को कृष्ण भगवान ने देखा तो राधा रानी से कहा, राधा रानी देखो भोले बाबा आए, रूप बदल करके आए हैं, और ऐसा करो तुम हमारे स्थान से उठ करके सामने बैठो और भोले बाबा को बिठाना है। अब रासेश्वरी श्री राधा रानी ने सोचा कि मालकिन तो हम ही हैं, और हम इस रास की रासेश्वरी सर्वेश्वरी रसो वैसा रसा, हम रास के अधिष्ठात्री हैं। और बताइए बीच सभा में कोई पत्नी से कहे तुम चलो यहाँ से, और ये सभा में दूसरे को बैठना है। राधा रानी तो देखी कि बताइए लंबी घूंघट मार करके कोई लुगाई बैठी, उसको कह रहे इसको यहाँ बिठाओ। राधा रानी नाराज हो गई। और ऐसा हमने सुना है, गुरुदेव भगवान बताते हैं कि राधा रानी रूठ करके वृंदावन के जमुना के उस पार, यहाँ पर राधा रानी मंदिर है जिसको बोलते हैं श्री मानसरोवर, यानी वहाँ राधा रानी ने मान किया था रूठने के बाद, उसी को राधा रानी मंदिर बोलते, आप लोग सब जानते हैं। जमुना के उस पार माठ के समीप ये मंदिर है। राधा रानी छोड़ करके चली गई, रास अधूरा रह गया। भगवान कृष्ण ने शिव जी का स्वागत किया। उसके बाद जमुना महारानी से भगवान कृष्ण ने कहा, अरे यमुना, राधा रूठ गई, बिना राधा के महारास होगा नहीं, इसलिए तुम मेरा पीताम्बर लो, बंसी लो, मुकुट लो, मेरा रूप लो, और तुम जाकर के राधा रानी को मना के आओ। और जैसे भगवान कृष्ण ने यमुना जी को अपना रूप दिया, तो यमुना महारानी अब कृष्ण का रूप धारण करके जमुना के उस पार गई, और वही हाव भाव जैसे करनिया करते थे, अरे राधे तुम तो यूं ही रूठ गई। जैसे राधे कहा तो राधा रानी तो सर्व अंतर्यामी है, इसलिए यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भी मुखै आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वसीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामी। ऐसे चरण रज को प्राप्त करने वाली श्री राधा रानी, जिनकी चरण रज को ब्रह्मा विष्णु इंद्र नारद आदि सब चरण रज को चाहते हैं, ऐसी राधा रानी से जमुना जी ने कृष्ण का रूप धारण करके जब बात किया तो राधा रानी ने आंख बंद करके सब कुछ देख लिया। बोले जमुने, तूने हमारे प्रीतम का रूप धारण कर लिया। और ईर्षा बढ़ गई कि बताइए, एक तो इसको अपना रूप भी दे दिया, हमको सिंहासन से उतार के भगा दिया। तो राधा जी रूठ गई। रूठे हुए राधा रानी को भगवान कृष्ण स्वयं मनाने पहुंचे। और ऐसा वर्णन है भागवत में कि भगवान ने राधा रानी के केस को सुलझाए, बेड़ी गुथी, श्रृंगार किया है। श्रृंगार करने के बाद में दर्पण दिखाया कि राधे अब ये शीशा को देखो, तुम सुंदर लग रही हो कि नहीं। तो राधा जी ने जैसे दर्पण देखा तो शर्मा गई राधा रानी, इतना सुंदर श्रृंगार आज कन्हैया ने राधा जी का किया। और धीरे से गर्दन टेढ़ी कर ली, शर्मा करके जैसे धीरे से गर्दन टेढ़ी करी। तो आज भी जब आप जाएंगे ना राधा रानी के मंदिर, एक तो बरसाना, एक वहाँ जहाँ मान किया था जमुना के उस पार, तो जब भी आप देखेंगे तो राधा रानी के मुखार बिंद का केवल दर्शन है, और दर्शन में टेढ़ी गर्दन है। आज भी राधा रानी की वहाँ टेढ़ी गर्दन है। इस भाव से ब्रज वृंदावन में
इस भाव से श्री धाम वृंदावन में श्री गोपेश्वर महादेव निरंतर निवास कर रहे हैं। श्रावण का पवित्र मास शिव महापुराण की कथा, और ऐसे शिव महापुराण की कथा में आप हम सब लोग हर दिन आते रहे, भगवान शिव की सेवा भी करते रहे, और 1,25,000 पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का संकल्प था। और कल की संख्या मिला करके 25 में 40 की संख्या और बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी? 1,65,000 शिवलिंगों का निर्माण कल तक के सत्र में हो गया था। आज हमें कथा में 12 ज्योतिर्लिंग की कथा कहनी है और श्री शिव पुराण का विश्राम करना है। इसलिए आज बड़े भाव के साथ हम सब लोग 12 ज्योतिर्लिंग का मतलब हुआ कि जिस जगह पर जैसी आवश्यकता पड़ी, भूत भावन भगवान शिव और माँ पार्वती ने शक्ति रूप से वही रूप धारण करके वहाँ प्रकट हुए और वहाँ पूजित हुए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का एक ये भी भाव है कि भगवान 11 रुद्रावतार थे, भगवान के 11 शिव जी के रुद्र अवतार थे, 12वें पूर्णावतार भगवान श्री शिव रहे, इसलिए 12 लिंगों का निर्माण यहाँ हुआ। तीसरी बात ये है कि इस वर्ष में 12 महीने होते हैं। 12 महीने में कोई ना कोई महीने में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार हो ही जाता है। इसलिए भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के पूजन करने से भगवान शिव कहते हैं कि 12 महीने की 12 राशियाँ जो मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन, और ऐसे ही जनवरी से लेकर यानी चैत्र से लेकर के फाल्गुन तक के जो 12 महीने हैं, 12 महीने में कोई विशेष संकट ना आए, इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग के पूजन का विधान है। आइए अब हम सब लोग बड़े भाव के साथ 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन करते हैं। सबसे पहले एक बार बड़े जोर से श्री वृंदावन बिहारी जी को प्रणाम करें। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब यहाँ पर अमृत जल धारा अभी पूजन के माध्यम से होगी, और वहाँ इंद्र तरस रहे हैं, इसलिए वो भी अमृत की जल धारा बरसा रहे हैं। इसलिए मधुरिमा यदि कंठ में ना होती तो शब्द विस्पान बन गया होता, वासना यदि भक्त के अंदर न होती तो भक्त भी भगवान बन गया होता। आइए, रोज के नाम तो हमने आप सब लोगों के लिए ही हैं। आज की श्रृंखला में जो यजमान यहाँ बैठ रहे हैं, उनमें से पहली वेदी पर सचिन गर्ग, मनीषा गर्ग और दोनों पुत्र सहित यहाँ पर पहली वेदी पर बैठे हैं। और हमारे रमेश जी के समधि, क्यों जी रमेश जी, सम मने बराबर धी मने बुद्धि। जब हमारी आपस के एक जैसा हृदय मिलन हो जाए, एक जैसा प्रेम हो जाए, तब समधि बनने का अवसर मिलता है। तो हमारे रमेश जी के समधि श्री सतीश गोयल जी, श्रीमती मीनाक्षी गोयल जी, अंशुल गोयल जी, लक्की गोयल जी, ये शक्ति नगर से आप पधारे हैं। उनके बाद में श्री उमेश गोयल जी, बड़े भ्राता हैं क्या, छोटे हैं आपसे, उमेश गोयल जी, श्रीमती रीना गोयल जी और विजय गोयल जी, सविता गोयल जी, अशोक गोयल जी और सुमन गोयल जी, आप भी शक्ति नगर से ही पधारे हैं। और सचिन तो त्रिनगर से पधारे हैं ना। अच्छा, तो आप सब लोगों के नाम आ गए, कोई रह गया क्या? हाँ, बच्चों के नाम नहीं लिखे हैं। बड़ों में हाथी के पैर में सारे पैर आ जाते हैं, ठीक है। अब सोनीपत से हमारे परम अनन्य शिष्य 7 दिनों से इनका मन बुद्धि यहीं समर्पित थी और निरंतर आश्रम की सेवा में बहुत तत्पर रहते हैं। ऐसे हमारे परम स्नेही शिष्य पंकज सिंगला जी और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती गीतिका सिंगला जी सोनीपत से, मौली राघव और इनकी परम सहेली सखी दीपा बंसल, इनके यहाँ तो मंदिर ही बना है राधा रमण जी का सोनीपत में, दीपा बंसल और पुत्र अर्णव। इनकी इसलिए नाम याद है क्योंकि ये 20 साल से सब लोग जुड़े हैं। इन बालकों ने हमारी गोदी में नामकरण इनका हुआ है, इसलिए नाम स्मरण हुआ। आप लोगों के भी नाम धीरे धीरे स्मरण हो जाएंगे। महाराज, इस तरीके से सोनीपत से आप सब लोग पधारे हैं और
कल के सत्र में हमने सबका नाम लिया है। आज हमारे ही चेतन विहार से होम्योपैथिक के डायरेक्टर और बहुत अच्छे डॉक्टर रिसर्चेज हैं, डॉक्टर श्री प्रमोद सिंह जी भगवान भूत भवन भगवान शिव की पूजा पर पधारे हैं। क्रमशः गुजरात से भरत भाई, दिल्ली से राजेंद्र बंसल और गगन विहार से ओम जी, गाजियाबाद से सरस्वती जी, आदर्श नगर से रमेश जी और इंदिरा जी, हमारे वृंदावन से राधा रमन के खाटी ब्रजवासी ठाकुर जी के प्रेमी श्री दिनेश जी, उनके बगल में श्रीमती वर्षा जी, उनके ही श्रीमान जी श्री मानपति देव जी, श्री इंदर बजाज जी बैठे, प्रीति बिहार दिल्ली से, हमारे डिडवाना राजस्थान से ओम प्रकाश जी, उनकी श्रीमती जी विराजमान हैं, सुभाष जी दिल्ली रोहिणी से और उनकी धर्मपत्नी सुनीता जी। इस तरीके से लगभग यहाँ जितने लोग थे सबके नाम बोल दिए गए। बहुत लोग यूट्यूब के माध्यम से विदेश में बैठे, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बर्मिंघम, यूएसए में बैठे, वो लोग भी इस कथा को सुनते हैं और अभिषेक का दर्शन करते हैं। हाँ, अच्छा, श्रीमान उज्जवल जी और आप रीना गुप्ता जी, और कोई रहे अपना अपना नाम ले लीजिएगा। आप रह गए क्या? हो गया। इस तरीके से सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। अब हम थोड़ा सा उन लोगों के नाम लेना चाहते हैं जो आशीर्वाद लेने के लिए यूट्यूब पर जुड़े हैं। वस्तुतः हमने 7 दिन में सभी लोगों का नाम लिया, लेकिन उनमें से आज की विशेष पूजा में दिल्ली से ही हमारे परम स्नेही जिन्होंने इस हाल का पूरा निर्माण कार्य कराया है, ऐसे श्री सुखदेव गर्ग जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मीनाक्षी गर्ग, सागर और साहिल, हिमांशी और रिया, इस तरीके से उनका पूरा परिवार मानसिक रूप से भगवान शिव की सेवा में सम्मिलित हो रहे हैं। और ऐसे ही हमारे टाटा नगर से श्री मुरारी लाल गोयल, विजय गोयल, वो हर यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं। ऐसे मानसिक पूजा पर आप भी सम्मिलित होइए। जुग सलाई जमशेदपुर टाटा नगर से ऐसे ही हर पूजा में सम्मिलित होने वाले अजय गोयल, आपके ही भतीजे लगते हैं, भाई लगते हैं, और श्री राम विलास गोयल, श्रीमती कमलेश गोयल सोनीपत से ही हैं, और विशेष करके गोवा में रह करके वो इस पूजन में सम्मिलित हो रहे हैं। भगवान शिव उनकी मनोकामना को पूर्ण करें। और इस तरीके से आज के विशेष एक जजमान हैं जो बर्मा गए हुए हैं। बर्मा से सुबह फोन आया कि गुरुदेव हमारा भी नाम पूजन में ले लीजिएगा। तो श्री सरोज मेहंदी जी पुत्र विकास मेहंदी जी दिल्ली रहते लेकिन अभी बर्मा में हैं, और कनाडा में श्रीमती मीनाक्षी सिंगला जी और नरेश सिंगला जी, इन्होंने भी हमसे कहा कि गुरुदेव हमें भी उस पूजन का अवसर प्रदान करिए। और दिल्ली में श्री रविंद्र सिंगला जी और सुलोचना सिंगला जी, हनुमान जी, इस तरीके से उनका पूरा परिवार शिव पूजन में सम्मिलित हो रहा है। और नील गांव पड़ता है दिल्ली में, जहां हमने कथा किया था पश्चिम बिहार में, वहां से नीतीश जी और पुष्पा जी उनकी माता जी, इस तरीके से वो लोग भी मानसिक पूजा में जुड़ रहे हैं। और गगन बिहार की लिस्ट बड़ी है, क्योंकि वार्षिक 8 परिवार ऐसे जो हर कार्यों में सम्मिलित हुए, जिनमें से सर्वप्रथम दिल्ली सरकार में बहुत बड़े अधिकारी पद पे रहे डॉक्टर मुकुल अवस्थी जी, श्रीमती संगीता अवस्थी जी, मानवी और सौरभ, ये इनके दामाद और बेटी हैं। श्रुति अवस्थी और प्रणव अवस्थी उपमन्यु गोत्र है, ये भी मानसिक रूप से शिव पूजा में जुड़ रहे हैं। गोपाल सेट्ठी जी, श्रीमती पूनम सेट्ठी, करण जी सेट्ठी, दीप्ति सेट्ठी, सैना सेट्ठी, विनया सेट्ठी और कश्यप गोत्र, आप भी यहाँ पर मानसिक रूप से पूजन पर जुड़ रहे हैं। राजीव गुप्ता, संगीता गुप्ता, यश गुप्ता, नंदनी गुप्ता, गोयल गोत्र, आप भी इस मानसिक पूजन में जुड़ रहे हैं। श्रीमती शकुंतला गोयल, कुमार गोयल, श्री दिलीप गोयल, नीतू गोयल, पूरा गोयल परिवार भी यहाँ पर मानसिक रूप से पूजन पर जुड़ रहा है। और माधव प्रसाद गुप्ता, श्रीमती दया गुप्ता, आप भी इस पूजन में गोयल गोत्र होते हुए आप इस पूजन पर जुड़ रहे हैं। और श्री प्रदीप गुप्ता जी जो सीए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, उनकी श्रीमती मनोज गुप्ता जी, पुत्र उनका अमेरिका में रहता है, उस हर्ष गोयल, इस तरीके से गोयल गोत्र हैं। और अजय गुप्ता
इस तरीके से जितने भी हमारे गगन विहार की संगत है उन सबको हम यहाँ से आशीर्वाद देते हैं। आप जुड़िए, दर्शन करिए। और एक हमारी भक्त श्री मीना गुप्ता, वो भी दिल्ली से हैं, वो भी जुड़ रही हैं। और जिन लोगों के नाम लिए वो तो जुड़ ही रहे हैं, जो यहाँ बैठे वो तो शरीर से जुड़ रहे हैं। बाकी YouTube चैनल के माध्यम से हजारों लोग देख रहे हैं। आप सब लोगों की उपस्थिति यहाँ है। जो फल हम लोगों को यहाँ करने में मिले वही फल आपको वहाँ दर्शन का लाभ मिले। आइए एक बार भगवान शिव के श्री चरणों में वंदन करते हुए आचार्य श्री से निवेदन करें कि अब हमको विधि विधान से पूजन का कार्य कराएं, जिससे भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हुए फिर उसके बाद शिव पुराण की कथा में सम्मिलित हो। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। राधा वल्लभ सरकार की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। मुरलीधर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनयो हरे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सबके पास पूजन की थाली रखी हुई है, गिलास में जल रखा हुआ है, चम्मच है, चम्मच नहीं तो फूल रखे होंगे। एक चम्मच अपने ऊपर जल का छींटा देना सबको। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेण पुंडरीकाक्षं शवाह्याभ्यन्तराजुषे पुंडरीकाक्ष पुनातो पुनातो पुंडरीकाक्षः पुंडरीकाक्षः। अब 3 चम्मच बाएं हाथ में चम्मच लेकर के दाहिने हाथ से जल छोड़ेंगे। दाहिने हाथ में जल 3 बार छोड़ेंगे और जल को सबको पीना है। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। हस्तो प्राचाल्य ऋषिकेशाय नमः। पंचामृत नहीं, जल को पीना है, ठीक है। 3 बार आचमन कर लीजिएगा। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। हस्तों प्राचाल्य ऋषिकेशाय नमः। पंडित जी पंचपात्र लेकर के इधर सबको आचमन करवाएं, सबको आचमन करवाएं। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। हस्तो प्राचाल्य ऋषिकेशाय नमः। स्वस्ति तिलकम् आदित्य आदित्यावस्यो रुद्रः विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकन्ते प्रयच्छन्तो सर्वकामार्थसिद्धये। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन तं प्रतवदनानि रक्षेमाचलमाचल। रक्षा भवा सुरक्षा भवा। सबके तिलक है, सबके कलाया बांधा हुआ होगा। कलाया बांधा आप लोग। अब पुष्प और चावल दाहिने हाथ में ले लीजिएगा। फूल और चावल सीधे हाथ में लेकर के यज्ञ के कोतवाल भैरव भगवान से पूजा करने की अनुमति मांगे। ओम कर कलित कपाला कुंडले दंड पाणी तरुण तिमल नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपरया विघ्न विच्छेद तुर जयते बटुकनाथा सिद्धदा साधकानां देवीराज सेवना व पावन पंकजम व्याले यज्ञ सोतमिंद शेखरम कृपाकरम नारदाद योग वृंद वंदितं दिगंबरम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवं भजे। ओम बम बटुक भैरवाय नमः।
अपनी अपनी परात में भोले बाबा के पास पुष्प और चावल छोड़ दीजिएगा। अब इस उंगली को स्पर्श सब छोड़ दीजिएगा। अब इस उंगली को सब लोग स्पर्श कर लेंगे। ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सवितुर्महा प्रसव उत्पुनाम चित्रेण पवित्रेण सूर्य सरस्वती तस्य ते पवित्र पदे पवित्र भूतस्य जतकामः पुने दक्षेयम्मा। सभी जेंट्स लोग शिखा को स्पर्श करके, माताएं लोग नहीं करेंगे। ओम मानस्तो केतन ए मान आयु के मानो को मानो अस्मै खुरी रेखा मानो वीरा नुद्रभाविनो वधीरे अभिगमंता सदमित्वा हवामहे। एक चम्मच हाथ में जल डाल करके हाथ धुलना है। अब सभी लोग दाहिने हाथ में पुष्प और चावल लेकर के ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन पढ़ेंगे। आप लोग जो है हाथ जोड़ करके स्वस्ति वाचन श्रवण करेंगे। सभी लोग दाहिने हाथ में पुष्प और चावल ले लेंगे, हाथ जोड़ करके स्वस्ति वाचन ब्राह्मण लोग पढ़ेंगे। आप लोग जो है ध्यान करते हुए पूजन करेंगे। हाथ जोड़ लीजिएगा। हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्र प्रदस्रवा स्वस्ति न भोगा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिचो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहद्भद्रदधातु प्रकटस्वा मरुता प्रश्निमातरा शुभञ्जाबान विदते कुजकमया अग्निजीवा मनवा सूरच्च विस्मेनो देव अवसागमण्या भद्रं कर्णेभ्ये शृणुयाम देवा भद्रं पश्य माक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं सस्तनो विर्वसे महि देवैताञ्चदायुः शतमिन्न चरतो अन्ति देव जत्रानशकराजर सन्तानो नाम पुत्रा सचत्रपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकता दुर्गन्ताः आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा आदित्ये पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनितवम् देवः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यथा समीहस तथा न अभयं करो सन्ना कुरु प्रजाभ्यो भयन्ना पशुभ्यः गणानन्त गणपतिगुं भवामहे प्रियानन्ता प्रियपतिगुं भवामहे निधिनान्त्वा निधिपतिगुं भवामहे बसो मम आहम जानि गर्वधम त्वं जासि गर्वधम अम्बे अम्बिकं बालिके नमानयति कश्चन सशस्त्रस्वकाः सुभद्रिकाम् आम्बेल्यवासने मां सुशान्तिर्भवतु। सभी लोग अपनी परात में छोड़ देंगे। अब जो है बाएं हाथ में चावल लीजिएगा। बाएं हाथ में चावल लेकर के दाहिने हाथ से दो चावल भोले बाबा के पास छोड़ना है। नमः शब्द का उच्चारण करते हुए पूजन करना है। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणीरनगर्भाभ्यां नमः। ओम श्री पुरंदराभ्यां नमः। ओम मात्रे विष्णुकमलाभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन्महागणाधिपते नमः। पार्थिवेश्वराय नमः। छोड़ दीजिएगा। अब हाथ जोड़ करके सभी लोग भगवान गणेश के 12 नामों का ध्यान करेंगे। गणेश जी के जो विघ्न विनायक हैं। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलागजकर्णकः लम्बोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूमकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः 12 नामानि या प्रत्यक्षुर्यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे सर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नतस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिषेक्तार्थं पूजितो या सुरासुरैः सर्वविघ्नहरं तस्मै गणाधिपतये